ये हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई करें आप। ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाती है ये। व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें अपने घरों में हमेशा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अफ्तारी के लिए अंडे मलाई कोरमा, अंडा मलाई कोरमा बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आइए, अंडा मलाई कोरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमने 4 अदद लिए अंडे, उबाइल करके हमने इन्हें रख लिया है ठंडा होने के लिए। उबाइल किए हुए हमने 4 अंडे लिए हैं। ये हमने 6 से 7 अदद हमने ये मोटे वाली मिर्चें ली हैं। ये हमने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे हमने इस तरह स्लाइस में बड़े बड़े काट लिया है। ये हमने 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये हमने 1 मुट्ठी धनिया लिया है, सब्ज़ धनिया पत्ती है। और ये हमने लिया है दूध, तकरीबन 1 कप के चाहिए। ये हमने लिया प्याज, जिसे हमने स्लाइस में काट लिया है। और मसालों में हमने लिए हैं 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर है, 1/2 चम्मच है ज़ीरा पिसा हुआ, और ये 1/2 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच हल्दी है। ये चम्मच का चौथा हिस्सा हमने लिया है ये वाइट पेपर लिया है, खुश्क धनिया लिया है हमने 1/2 चम्मच। तो अब हमें ग्रीन चिलीज़ और प्याज को हम एक साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट तैयार करना है, ग्रीन चिलीज़ और ये प्याज का, इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने प्याज और सब्ज़ मिर्च का हमने पेस्ट तैयार करना है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम एक ना ठीक सा पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमने 4 एग लिए थे, जिसे हमने उबाइल कर लिया था। देखिए, इसका छिलका इस तरह से उतारेंगे हम। देखिए, और इसको इस तरह से प्लेट में रख के इस तरह से इसके 2 पीसेस कर लेंगे। ये हम जो हमारे 2 बाकी अंडे हैं, इसे भी इसी तरह छील के इससे 2 पीसेस कर लेंगे। देखिए गाइस, हमने जो हमारे 4 एग्स थे, 4 अंडे थे, तो हमने उसे छील के इस तरह से हमने 2 पीसेस में काट लिया है। तो आइए, अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। फिर हमने कढ़ाई ली है, उस पर हमने 1/2 कप घी डाल दिया है और घी हमारा गर्म हो गया। तो अब प्याज का पेस्ट इसे 8 से 10 मिनट अच्छी तरह से हम इसमें पकाएंगे। ये जो तेज़ वाला मसाला होता है ना, ये ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए हम इसे 8 से 10 मिनट का टाइम देंगे पकने में, ताकि अच्छी तरह से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज का मसाला हमारा अच्छी तरह से कुकिंग हो गया है, इसका घी उठना स्टार्ट हो गया। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट हम अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज़ों के मसालों के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे। इसको 3 से 4 मिनट के टाइम के लिए फिर से हम इसे देंगे पकने के लिए।
ताकि लहसुन का जो अदरक लहसुन का जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारा मसाला लहसुन का जो हमने पेस्ट में 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए। अब ये हम मसाले ऐड कर देंगे। ये है ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ है, और ये हाफ़ चम्मच खुश्क धनिया है, ये हाफ़ चम्मच है ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है सॉरी, और ये हल्दी है हाफ़ चम्मच नमक है, और ये है जायका मसाला, और ये हाफ़ चम्मच है ये रेड चिली पाउडर आप नहीं भी ऐड कर सकते, आपको अगर पसंद नहीं है तो आप ना ऐड करें, लेकिन मैं तो ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए। ये 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारा मसाला भून गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ कप के धनिया दूध डाल देंगे। इतनी सी ग्रेवी के लिए इतना दूध काट के अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। और जब ये दूध पक के खुश्क होगा ना, ड्राई होगा, तो हमारी ग्रेवी देखने वाली होगी, बहुत ही मज़ेदार और दानेदार बनेगी। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए हमें खुश्क होने देना है। तो जो हमने मिर्च डाला था वो ड्राई हो गया, और देखिए हमारा कितना ही ज़बरदस्त मसाला तैयार हुआ है। यहाँ पे हम जो हमने एग लिए थे उसे हम इस तरह से उल्टा रखेंगे ताकि हमारा जो मसाले का टेस्ट है वो एग में आ जाए। ये लो आंच पे हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसको हम ज़्यादा दम नहीं देंगे ढक के, क्योंकि हमारा मसाला पहले डन हुआ है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए, हमने एग को दम पे रखा हुआ था। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ती, और जो हमने ये अदरक काटा था बारीक इसे ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है कोरमा एग बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम ग्रीन पत्ती डाल देंगे इस धनिया की। आप कुकिंग के दौरान आप ना कम ज़्यादा मसाला कर सकते हैं अपने हिसाब से। स्पाइसी डालना हो, कम करना हो, ज़्यादा करना हो, नमक वगैरह जो भी है आप अपने ज़्यादा के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारा कोरमा एग बन के तैयार हो गया। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। अब हम चलते हैं फाइनल इसे डिश आउट करते हैं। बहुत ही सस्ते में बन जाती है ये हमारी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम टाइम लगता है इसे बनाने में। ज़रूर ट्राई करें आप। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो यहाँ पे हम ये डेकोरेशन के लिए जो हमने बचाई थी थोड़ी सी अदरक वो ऐड कर देंगे। हमारा एग कोरमा बन के तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाती है ये।